कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। पोस्ट परफॉर्मेंस फॉर्म लाइव हो गया आप लोगों का एसएससी स्टेनो 2024 के लिए। इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर बच्चे को ध्यान रखनी है पोस्ट परफॉर्मेंस फॉर्म भरने से पहले। एक एक बारीकियों पर ध्यान देना है, कहीं पे भी अगर गलती कर दी तो हो सकता है आपको डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट या डिज़ायर्ड स्टेट में जहाँ पे आप वैकेंसी चाहते हैं वो ना मिले। ठीक है, और ज़्यादा ही गलती कर दोगे तो हो सकता है कि आप वैकेंसी से बाहर भी हो जाओ। ठीक है, तो देखिए कैसे भरना है, प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है ना। कैंडिडेट कॉर्नर पे जाके लॉगिन करके वो सब नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं जब भी आप पोस्ट परफॉर्मेंस भरोगे। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस सीट जब भी आप बनाओगे तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए बात करता हूँ मैं। एक तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ मैं, जो अभी हम लोगों ने अपडेट की है। स्टेनोसाला वेबसाइट पे जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे होम पेज पे ये आपको ऑप्शन दिखेगा प्रेफरेंस फॉर्म डिटेल। यहाँ पे चेक डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जितनी भी आपकी वैकेंसीज है ना, ये वो वैकेंसीज है जो अभी नाइट में आई है, कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले इवनिंग में जो रिलीज हुई है ना। आज की डेट की जो वैकेंसीज है अपडेटेड रिवाइज्ड, वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अच्छा, इसमें आपको मेन चीज़ ये मिल जाएगी कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए। दिल्ली में चाहिए, अगर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे वो डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे जिनमें फॉर श्योर आप लोगों को दिल्ली पोस्टिंग मिलने वाली है। ये जो कोड है यहाँ पे सी और डी, सी हमारे ग्रेड सी को डिनोट करता है और डी ग्रेड डी को। तो ये चीज़ रहेगी इसमें। ठीक है, दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो दिल्ली वाले डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं आप। ऑल ओवर इंडिया चाहिए तो बाकी तो फिर सारे डिपार्टमेंट्स हैं। दूसरा, अगर आपको अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज देखनी है, मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, ओबीसी की देखनी है तो इस टाइप से कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ ओबीसी की वैकेंसीज दिखेंगी, टोटल और ओबीसी सिर्फ, बाकी सब हट जाएंगी फालतू का डेटा। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। अपडेट करा दी है मैंने अभी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले। बट अभी आता हूँ मैं मेन पॉइंट पर कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को देखिए, दिल्ली की पोस्टिंग जब भी आप डालोगे ना, तो एक डिपार्टमेंट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA। ठीक है, इसमें कैडर वाला सेक्शन होता है और एक पासपोर्ट ऑफिस वाला होता है। अगर MEA को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो इसमें ध्यान देना कि आपको कैडर सेल में जाना है। ओके, पासपोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है अगर किसी को दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो। जो पासपोर्ट वाला जो ऑप्शन होता है इसमें, जो पासपोर्ट सेल होती है MEA की, इसमें ऑल ओवर इंडिया आपको पोस्टिंग मिलती है। ओके, एक तो मेन चीज़ ये हो गई। ठीक है, कि अगर दिल्ली चाहिए तो पासपोर्ट कैडर हमें सेलेक्ट नहीं करना है, वो लास्ट में रखना है। करने तो सारे डिपार्टमेंट है सेलेक्ट हमें वन बाय वन, बट उसको हमें लास्ट में रखना है। दिल्ली के हिसाब से हमें उसको नहीं रखना है। सेकेंड थिंग, एक डिपार्टमेंट है BRO। ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक वो है कि सिर्फ लड़कों को ये फिल करना है। ओके, लड़कियां इसको एंड में रखें या स्किप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों को ये नहीं मिलेगा, इसमें अलॉट नहीं होगा। ओके, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़ क्या है, पहले तो हमारी होगी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। दूसरा क्या है कि इसमें जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है, ओके, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस, वो कुछ कुछ डिफेंस के हिसाब से होती है, इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको आप अदर डिपार्टमेंट्स की तरह लेके मत चलिएगा कि जो मेडिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फिटनेस की होती है वो इसमें भी होगी, नहीं। इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा टिपिकल रहता है ना। थोड़ा क्या, अगर हम कंपेयर टू सिविल पोस्टिंग से करें, उससे कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल रहता है इसमें। फिजिकल फिटनेस एंड हो गई आपका हेल्थ फिटनेस, जो नॉर्मली जो टेस्ट वगैरह होते हैं आपके, मेडिकल टेस्ट वगैरह, मेडिकल फिटनेस। ओके, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। तो अगर आपकी फिटनेस है उस हिसाब से, ठीक है, तो ही इसको आप रखिएगा टॉप पर, वरना इसको एंड पर रखिएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो फिजिकल एंड मेडिकली अगर आप खुद को फिट मानते हो और फिट हो बिल्कुल, तभी इसको प्रेफरेंस ऊपर देनी है, वरना इसको रखना है एंड में। ओके, आगे आते हैं, एक है NTRO। ओके, ये आई थिंक है नेशनल टेस्टिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये डिफेंस, जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट होके ये चलती है, उसके हिसाब से काम करती है। ओके, और एक है हमारा AFHQ।
इन दोनों में क्या है कि वैसे तो दिल्ली में वैकेंसी पोस्टिंग मिलेगी आपकी अगर इनको डालोगे, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें एक प्रॉब्लम होती है जो कुछ बच्चों का आ सकती है, सभी को तो नहीं। इनमें नो स्मार्टफोन अलाउड, ओके, नो स्मार्टफोन पॉलिसी होती है कि जब आप इन डिपार्टमेंट्स में ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी पर जाएंगे, तो स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता है, नॉर्मल कीपैड फ़ोन अलाउड होता है जिसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो और कैमरा डिवाइस ना हो, ओके, कैमरा नहीं होना चाहिए, इंटरनेट नहीं होना चाहिए। अगर आप उस टाइप के हो कि आपको ऑफिस में थोड़ा सा टाइम निकालना है, खुद के लिए पढ़ना हो, क्लासेस लेनी हो, या नॉर्मली आपको फ़ोन की थोड़ी ज़्यादा आदत है, बीट है कि जो छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, 8-9 घंटे तक, तो भी इन डिपार्टमेंट्स को आपको लास्ट में रखना है, प्रेफरेंस में ध्यान रखना। NTRO और AFHQ में जब भी आप ड्यूटी करोगे आपको एंड्रॉयड डिवाइस या एप्पल आईफोन यानी कि स्मार्टफोन अलाउड नहीं होगा। और ये कभी कभार के लिए नहीं है, ये डेली बेसिस पर है, हर पोस्ट के लिए लागू होता है, वो MTS से लेके कंप्लीट ऊपर तक की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये सेंसिटिव डिपार्टमेंट है थोड़ा सा, ओके। आगे हम चलते हैं। ये तो हो गई बात डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखने की कि हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में क्या क्या ध्यान रखना है फिल करते टाइम। अब आगे बात आती है एक चीज़ कि एक तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स देते हैं ऑप्शन, कुछ नहीं देते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर आप कलर ब्लाइंड हो, तो चेक कर लेना डिपार्टमेंट्स को कि कुछ में अलो होता है, कुछ में नहीं होता। ये चेक कैसे करोगे, इसमें देखिए आप लोगों को प्रेफरेंस फॉर्म में लिखा हुआ है हर में कलर ब्लाइंड यस, यस है तो मतलब कलर ब्लाइंड वाले बच्चे भी इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं। देखिए कुछ में नो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए नो है, तो कलर ब्लाइंड वालों को ये फिल नहीं करना है, या अपना एंड में रखना है, ओके, आखिरी में रखना है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ये कलर ब्लाइंड का हो गया एंड। अगली चीज़ आती है कि अगर आप कोई भी प्रेफरेंस भर रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि मान लो मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं UR की कट ऑफ क्लियर कर लूँगा, तो UR की कट ऑफ का इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना आप, 2-3 चीज़ों का। एक तो जो प्रीलिम्स है आपका वो UR के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जो आप स्किल दे के आए हो, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो आपको ये 101% श्योर होना चाहिए कि मेरा अंडर UR कैटेगरी मेरा क्रैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक क्राइटेरिया अलग अलग होता है कैटेगरीज का एंड UR का, ये चीज़ है। तीसरा, अगर आपने कोई भी कोटा ले रखा है, लाइक एज रिलैक्सेशन कोटा वगैरह आपने ले रखा है, एज रिलैक्सेशन कोटा वगैरह अगर आपने ले रखा है, तो आप अपनी कैटेगरी में ही फाइट करोगे, ओके, UR में नहीं आओगे आप बिल्कुल भी। अब मान लो आपने एज रिलैक्सेशन कोटा ले रखा है, बट आपका प्री भी बढ़िया निकल रखा है UR के हिसाब से, एंड आपका स्किल भी अच्छा खासा हो रखा है कि UR में निकाल लोगे, बट आपने जो फॉर्म भर रखा है वो अंडर एज रिलैक्सेशन कोटा फिल कर रखा है, तो आपके नंबर कितने भी हों, आपने स्किल किसी भी हिसाब से करेक्ट किया हो, आप फाइट करोगे सिर्फ अपनी कैटेगरी के अंदर। तो वैकेंसीज और डिपार्टमेंट्स उस हिसाब से भरने हैं जिसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप UR में आ रहे हो एंड OBC के हो और एज रिलैक्सेशन कोटा आपने ले रखा है, तो उस केस में ऐसा कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट मत कर लेना कि जिसमें OBC की 0 वैकेंसी हो एंड सिर्फ UR की हो। उसमें ये मत समझना कि आप UR में जाके फाइट कर लोगे, ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी में रहोगे अगर आपने किसी तरह का कोटा वगैरह के हिसाब से अप्लाई कर रखा है तो। अगली चीज़ आती है कि SSC जब हमें पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करता है, हमें डिपार्टमेंट अलॉट करता है, जब हमें डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसका। अगर मान लो मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं, OBC से UR में हो रहा है या UR से OBC, ठीक है, कैसे करता है देखिए। मेन ये होता है, मान लीजिए आप कोई OBC कैंडिडेट हो, ठीक है, OBC कैंडिडेट हो एंड आप UR की भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, ओके, एंड आपने कोई डिपार्टमेंट रखा है टॉप पर, मान लीजिए हम MEA को ही ले लेते हैं, आपने ये डिपार्टमेंट रखा है, तो जब आपकी पहली प्रेफरेंस को देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। मान लीजिए आप दोनों में कर रहे हैं, इसमें भी और
इसमें भी। ओके, आप है ओबीसी के बट यूआर में भी क्रैक कर रहे हैं। फिर वो देखेंगे कि यूआर में जितनी वैकेंसी है, क्या आप अपने मार्क्स के हिसाब से इस डिपार्टमेंट में यूआर से आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। आ सकते हो तो आपको ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और मान लीजिए यूआर के हिसाब से आपके नंबर थोड़े से कम है, आपसे ऊपर जो नंबर के बच्चे उन्होंने फिल कर रखा है एंड वो डिपार्टमेंट में सारी वैकेंसी फिल कर गए, यूआर के हिसाब से आपके लिए इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं बची, तो फिर क्या किया जाएगा कि आपको एज ए ओबीसी देखा जाएगा कि अच्छा चलो यूआर से नहीं कर रहे हो तो ओबीसी से इसमें फॉल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो। अगर आप ओबीसी के हिसाब से आ जाओगे तो आपको ओबीसी दे दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे रहती है सिलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूआर के हिसाब से क्रैक किया है एग्जाम को स्किल एंड प्री, तो सिर्फ आपको यूआर की वैकेंसीज के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अगर आपके प्रेफर्ड डिपार्टमेंट में यूआर में नहीं है या उसमें सारी फिल हो गई आपके ऊपर से, ऊपर के नंबर के कैंडिडेट से, तो आपको कैटेगरी के हिसाब से फिर देखा जाता है कि आप कैटेगरी के हिसाब से इसमें आओगे नहीं आओगे, इस हिसाब से फिल होगी। ठीक है, तो प्रेफरेंस फॉर्म को अपने इसी हिसाब से फिल करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मैंने थोड़ा सा रफली आप लोगों को इसमें लिख के बताया है, बाकी वीडियो को आराम से प्ले करके आप नोट्स बना लेना। और अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग की डिपार्टमेंट्स की लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे आ जाना आप stenosaala.com पर। यहाँ पे आपको ये ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा चेक डिटेल्स का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ पोस्टिंग प्रेफरेंस में दिल्ली डालना है। जितने भी डिपार्टमेंट्स में दिल्ली पोस्टिंग मिलती है वो सारे आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे, सी और डी वाले दोनों यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में सी वाले और नीचे में डी वाले, ये सब डिपार्टमेंट्स दिख जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेन सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। एक एक पॉइंट को आप पहले नोटबुक में नोट डाउन कर लेना एंड फिर उसको उस हिसाब से देखना है, आप लोगों को एवेल्यूएट करना है कि मेरे को किस हिसाब से अपना पीपीएफ फिल करना है। इसके अलावा कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, कोई भी आई मेरे दिमाग में, तो मैं अगेन वीडियो लेके आऊँगा। एंड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो मेरे को आप लोग बता देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड टेलीग्राम पे स्टेनोसाला का ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना @stenosaala1। ओके, ये ग्रुप है यहाँ पे, ये ज्वाइन कर लेना। इसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड बाकी फाइल्स वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आजकल में एक लाइव सेशन भी लेके आऊँ ताकि लाइव इंटरेक्शन आप लोगों से हो सके। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों के कमेंट कर देना। बाकी अगेन मैं कह रहा हूँ, पीपीएफ जब फिल करो तो बहुत ध्यान से उसको 4-5 बार चेक करके, अपने फैमिली फ्रेंड्स में किसी और से भी चेक करवा के एंड पूछ के फिर फिल करना है। ऐसी जल्दबाजी भी मत करना, ठीक है ना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है अपने को। ओके, तो ये चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी, आप लोगों से शेयर करनी थी। इसके अलावा कुछ आया तो मैं नई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को रिप्लाई मिले।